हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्न 24x7। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टैली का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्राइस लिस्ट। इसको हम प्राइस लिस्ट भी बोल देते हैं, मल्टीपल प्राइस लेवल भी बोल देते हैं। इसके लिए ना आपको पहले ये समझना होगा कि प्राइस लिस्ट बोलते किसको है। तो प्राइस लिस्ट का क्या मतलब होता है? प्राइस लिस्ट का क्या मतलब होता है? प्राइस लिस्ट का मतलब होता है कि जैसे मेरी कंपनी में मान लो मैं कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ, अब उनके प्राइजेज होते हैं। अब प्राइजेज मान लीजिए मुझे तो याद है, लेकिन मेरी कंपनी में जो और पर्सन है वो सेल करते हैं, काउंटर पे बैठते हैं। अब उनको तो याद नहीं रहता कि क्या प्रोडक्ट किस रेट में बेचना है। अगर कस्टमर आ जाए और उनको रेट ना पता हो तो वो कैसे इसको चेक करेंगे? तो हम अपने क्या करेंगे, हमें ना अपने प्रोडक्ट की सिस्टम के अंदर पहले से ही एक प्राइस लिस्ट बना के रखेंगे जिसमें लिखा होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस रेट में बेचना है और अगर डिस्काउंट देना है तो कितना देना है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्राइस लिस्ट। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर भी आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, वो डिस्काउंट ज्यादा मांगते हैं, तो उनको हमें ज्यादा डिस्काउंट देना होता है और जो नए कस्टमर है उनको कम डिस्काउंट देना होता है। या फिर हमारे पास मान लो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, होलसेल में हम अलग रेट में देंगे और एक एक पीस देंगे तो अलग रेट में देंगे। तो मुझे यहाँ पे प्राइस लिस्ट भी कस्टमर के अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी, यानी एक से ज्यादा प्राइस लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल प्राइस लेवल, यानी कि प्राइस की अलग अलग लेवल। इसके लिए हमारे पास पहले थोड़ा स्टॉक होना चाहिए जिसके ऊपर मैं आपको ये सिखा सकूं या आप ट्राई कर सकें। तो मेरे पास अभी हेडफोन है, मोबाइल चार्जर है। याद रखिएगा, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो ये फीचर अभी आपका काम नहीं करेगा। तो आप करें क्या? सबसे पहले ना आप क्रिएट में जाएं, शो मोर में जाएं, फिर उसके बाद शो इनएक्टिव में जाएं। तो यहाँ पे ना आपको इन्वेंट्री के अंदर मिलेगा प्राइस लेवल। पहले तो आपको इसको ऑन करना है और यहाँ पे सिर्फ आपको लिस्ट कितनी बनानी है, किस किस नाम से लिस्ट बनानी है, वो यहाँ पे बताना है। तो अभी मैं न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डाल देता हूँ न्यू कस्टमर लिस्ट, यानी कि प्राइस लिस्ट, और एक डाल देते हैं ओल्ड कस्टमर प्राइस लिस्ट। ये डाल दिया एंड सेव कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? इसके अंदर सिर्फ नाम डालना है। अब आपको अभी क्या करना है? अब आपको अपने सारे प्रोडक्ट की प्राइस की लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? इसी में ही नीचे आप जब जाएंगे, प्राइस लेवल जो दे रखा है इसके नीचे प्राइस लिस्ट है, इस पे जाना है। और यहाँ पे ऑल आइटम अब ले रहे हैं। अगर आपने ग्रुप्स बना रखे होते ना तो आप अलग अलग ग्रुप वाइज भी प्राइस लिस्ट बना सकते हो। फिलहाल मैं सभी आइटम ले रहा हूँ और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम अभी क्या करें, पहले एक लिस्ट बनाएंगे फिर दूसरी लिस्ट बनाएंगे। तो अभी मैं बना रहा हूँ न्यू कस्टमर के लिए, और ये लिस्ट कब से एप्लीकेबल होगी वो हमें बताना है। अगर हमने इसको 1 अगस्त रखा है और अगस्त से पहले की हमने डेट में लेके कोई सेल करी तो उसमें ये रेट काम नहीं करेंगे। अब मैं इसको मान लीजिए डाल देता हूँ 20 अगस्त। तो 20 अगस्त से पहले ये काम नहीं करेगी लिस्ट। हाँ जी बताइए। कोई बात नहीं, 20 अगस्त, ठीक है। तो 20 अगस्त में क्या होगा? अब यहाँ पे मान लीजिए दो आइटम आपके पास, ओके। हेडफोन मैंने लिया, तो बताइए यहाँ पे क्या लेते हैं लेस देन में? लेस देन में जैसे मैंने हेडफोन लिया यहाँ पे 10 पीसेस, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, यस। अगर मेरे पास कस्टमर आता है, कोई न्यू कस्टमर, अगर वो 0 से 9 तक लेता है, यहाँ पे आप इसका रेट देख सकते हैं कि मैंने किस रेट में परचेज किया था। मैं यहाँ पे 1600 रुपए कर देता हूँ। फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, और 10 से ऊपर मैं कर देता हूँ 1600 रुपए, लेकिन 10% का डिस्काउंट इसको दे देता हूँ। ऐसे ही आप दूसरा आइटम भी ले लेंगे। 10 पीसेस तक मैं इसको दे रहा हूँ 700 का, और नो डिस्काउंट। 10 से ऊपर जो दे रहा हूँ वो मैं इसमें दे रहा हूँ वही 10%। ये लिस्ट बन गई। ऐसे आप दूसरी लिस्ट भी बना सकते हैं। अभी लिस्ट काम कैसे करेगी अब वो देख लीजिए। हम सेल करेंगे, तो सेल में अभी यहाँ पे डेट क्या है? 1 अगस्त। तो ये लिस्ट काम करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। अगर मैं इसको सेल करता हूँ 21 अगस्त को, पार्टी हम यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, जैसे ही पार्टी लेंगे उसके बाद आपसे लिस्ट मांगेगा। अगर आपने न्यू सेलेक्ट की तो न्यू के अकॉर्डिंग काम करेगा, ओल्ड ली तो ओल्ड के अकॉर्डिंग करेगा, नॉट एप्लीकेबल लिया तो वो मैनुअल ही डालना पड़ेगा।
तो अभी हम यहाँ पे क्या लें, न्यू। यहाँ पे सेल अकाउंट ले लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आइटम, मैंने यहाँ पे आइटम लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, पता है क्या, यहाँ डिस्काउंट भी तो दिया था, तो डिस्काउंट का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले आपको F11 से डिस्काउंट का कॉलम भी ऑन करना है, परसेंटेज ही रख लेते हैं। अब आप यहाँ पे जैसे ही हेडफोन आपने लिया, आप क्वांटिटी डाल के देखिए, मैंने 3 लिखा, ठीक है। ये रेट क्यों नहीं आया, क्योंकि प्राइस लिस्ट का जो नाम है यहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं है। ओके, अब मैंने 3 लिया, 1600 रुपये अपना आप आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको 12 लेता हूँ तो 10% डिस्काउंट आ रहा है, यानी कि अपने आप ही काम कर रहा है। ओके, और अगर मैं इस लिस्ट को आगे अपडेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर से जो मेरे रेट है वो 5-5 10-10% रेट बढ़ाना है मुझे, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे, अगेन हम यहाँ पे जाएंगे प्राइस लिस्ट ग्रुप में, और यहाँ से क्या लेंगे, रिवाइज प्राइस। रिवाइज प्राइस किस लिए होता है, अपने रेट्स को अपडेट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट को अपडेट कर रहा हूँ, और ये सेम डेट पर डालना, इसको एक न्यू डेट से लेना है, तो ये कब लेंगे, 1 अक्टूबर से। यहाँ पे ऑप्शन है प्राइस बढ़ाने हैं घटाने हैं, तुम्हें बढ़ाने हैं, कैसे बढ़ाने हैं, परसेंटेज में, तो कितना परसेंट, 10%। डिस्काउंट में कोई चेंज करना है क्या, नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ओल्ड रेट आपके यहाँ पे दिखा रहा है, हिस्ट्री का पार्ट बन गया है, और न्यू रेट यहाँ पे अब आपके चेंज हो गए हैं, पहले 1600 रुपये था और 1760 रुपये है। यानी कि अब आपने अगर 1 अक्टूबर से पहले की सेल करी तो वो पुराना रेट लेगा, और 1 अक्टूबर से की तो वो न्यू रेट लेगा। आप इसको ट्राई करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।